पास नहीं है, छोटी मोबाइल ही है। तो आखिर ये मैसेज लोगों तक पहुंच कैसे रहा है, लोगों को ये कैसे जानकारी हो रही है कि माइक्रो फाइनेंस के 3000 तक का लोन माफ़ किया जा रहा है। साथियों, जांच के क्रम में दिल्ली आईबी की टीम को ये पता चलता है कि एक कोई टीम है जो काम कर रही है लगातार और डायरेक्ट लोगों से संपर्क बनाई हुई है। और जब उस टीम के तह तक जब आईबी की टीम जाती है जांच करते हुए, तो ये पाती है कि अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम तथा उनके साथी श्रवण कुमार के द्वारा ये सारी भ्रामक जानकारी दी जा रही है। और इस जानकारी में साथियों उनके द्वारा फर्जी तरीके से एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और 500 रुपये प्रत्येक महिला से लिया जाता है और उनको ये जानकारी दी जाती है कि आपका लोन बहुत जल्द माफ़ किया जाएगा। साथियों, आम जनता सीधी सादी होती है, भोली भाली होती है, उसको कुछ जानकारी नहीं होता है और जिनको वो समझती है कि ये मेरा कुछ उद्धार कर सकता है, मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, उनके ऊपर वो डिपेंड हो जाती है, उनके ऊपर विश्वास कर लेती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के संपर्क में आना ही क्यों, या ऐसे लोगों के संपर्क में लोग आते क्यों हैं? क्योंकि देखिए, किसी भी लोन को माफ़ करने के लिए सरकार एक कैबिनेट की बैठक बुलाती है, उसमें बैंकों के जो एम्प्लॉई होते हैं, आरबीआई के जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उनके साथ डिस्कस होता है कि किस तरह के लोन, कितने अमाउंट तक के लोन माफ़ किए जाएंगे। फिर वो कैबिनेट में पास होता है, फिर वो उस विभागीय पास होने के बाद उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को जाता है और फिर वो डिपार्टमेंट वहाँ से गाइडलाइन जारी करता है कि इतने लोगों का इस तरह का लोन, यानी कि किसी भी प्रकार का लोन है और 10,000 5,000 एक लिमिटेड होता है, वो माफ़ किया जाएगा और वो इस तिथि से लेके इस तिथि तक लागू रहेगा। उतने दिन के बीच में अगर जो व्यक्ति है अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने मतलब जो प्रूफ है, एक्चुअल प्रूफ, जो सही प्रूफ है, वो जमा करते हैं और उसके प्रक्रिया में बैंकें जो है उस फाइल को आगे बढ़ा के उनका लोन माफ़ करने के लिए आगे फाइल बढ़ाती हैं और आगे कुछ टाइम बाद उनका लोन माफ़ होता है। लेकिन साथियों, आपको ये जानकारी देनी होगी कि ये माइक्रो फाइनेंस का जो लोन है ये माफ़ नहीं होता है, ये प्राइवेट सेक्टर का ये लोन है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई माफ़ीनामा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट अपने स्कीम को माफ़ करती है, न कि प्राइवेट सेक्टर के लोन को या प्राइवेट सेक्टर के किसी भी प्रोडक्ट को वो माफ़ करती है। तो यहाँ आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप लोग ऐसे भ्रामक जानकारी देने वालों के साथ या देने वालों के साथ कोई भी काम न करें जैसे कि आपको नुकसान हो। साथियों, अगर कोई भी महिला या पुरुष ऐसे लोगों के बहकावे में अगर आते हैं तो उनका सबसे पहले तो ईएमआई वो अपना देना बंद करेंगे। ईएमआई जब देना बंद करेंगे तो उनका सिविल स्कोर खराब होगा। जब सिविल स्कोर खराब होगा फिर कोई कंपनी लोन नहीं देगी। और जो व्यक्ति भ्रामक जानकारी आपको दे करके और आपको फर्जी तरीके से फॉर्म पे सिग्नेचर करा लिया, 500 रुपये ले लिया, उसके बाद फिर आपको बोलेगा आप इस अधिकारी के पास जाइए, आप इस बैंक के मैनेजर से मिलिए, बैंक का मैनेजर आपका काम नहीं कर रहा है या वो माफ़ नहीं करना चाहता, तो ऐसे गलत तरीके से आपको गोल गोल वो लोग घुमाएंगे। तो इससे नुकसान किसका होगा? आम जनता का नुकसान होता है और आम जनता इस बात को समझ नहीं पाती है क्योंकि उसको जानकारी होती नहीं है पूरा। तो साथियों, आपके जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप किसी के भी बहकावे में ना आएँ और आप लोगों को बहुत जानकारी अच्छी तरह से ये जानने की ज़रूरत है और बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि अंबेडकर जन मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सीमा गौतम और उनके सहयोगी श्रवण कुमार, इन लोगों के द्वारा जो भी काम किया गया है, इनको जेल, इनके ऊपर एफआईआर हो चुका है और ये आज नहीं तो कल ये लोग जेल जाएंगे। इसी क्रम में आरबीआई के गाइडलाइन भी आता है साथियों आप लोगों को 11 दिसंबर 2023 को। उस गाइडलाइन को भी आप पता कर लें, देख लें, समझ लें। उस गाइडलाइन में यही है कि भ्रामक तरीके से कोई भी अगर आपको मिसगाइड करता है या गलत जानकारी देता है उसके बहकावे में न आए। आप अपना लोन ले रहे हैं तो आप अपना किस्त समय से भरें। उसके बाद अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो आपका सिविल, आपकी बाकी चीज़ें जो होगी वो खराब होगी, उसके आगे की प्रक्रिया में आपको लोन नहीं मिलेगा, किसी को पैसा नहीं देना है, तमाम तरह की जानकारियाँ उसमें मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ
ये आईबी की टीम आईबी की टीम तो जांच कर ही रही है। इसके साथ साथ साथियों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट्स जो कि धीरज सोनी जी हैं, उनके द्वारा भी एक एप्लीकेशन दिया जाता है गोरखपुर के एसपी महोदय को, और उनके तरफ से भी इस बात की जांच की जाती है। और जांच करने के प्रक्रिया में ये जो पाया जाता है 500 रुपये का खेल, और एक लोकल के लोग जो इन्वॉल्व हैं इसमें, इनके ऊपर एफआईआर होता है, और इनके ऊपर एफआईआर होने की प्रक्रिया में ये लोग आज नहीं तो कल ये लोग जेल में जाएंगे। तो साथियों, ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़ें, ऐसे किसी के बहकावे में न आए। आप अपना कर्ज लिए हैं, अपना कर्ज टाइम टू टाइम भरें, अदरवाइज कल के डेट में किसी भी तरह की समस्या होगी तो आपको सॉल्यूशन बैंक से ही मिलेगा। किसी भी प्रकार से अगर आपको समस्या होती है तो आप किसी भी बैंक से अगर कर्ज लिए हैं या किसी भी फाइनेंस से कर्ज लिए हैं तो उसके लोकल ब्रांच पे जा करके वहाँ के मैनेजर से, वहाँ के उच्च अधिकारियों से आप मिलें, उसकी जानकारी लें, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको वहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी सही, और आप अपना वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।